हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कल 26 जनवरी के प्रजासत्ताक दिन की यानी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देता हूं। और ये वीडियो मंडे को मार्केट कैसा होगा इसके बारे में नहीं है, लेकिन आपको एक अपडेट देनी है। और अगर आप मेरी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली मेरी चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए। उसके लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और साथ में बेल बटन भी दबाना है, ताकि आपको सब नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो देखिए, मार्केट मंडे को फिर खुलेगी 27 जनवरी 2025 को। तो आज आने वाले थे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट। जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया है आप लोगों को कि ये रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, और डेफिनेटली ये रिजल्ट अच्छे ही आए हैं। और जो फर्स्ट नंबर की लार्जेस्ट बैंक है, प्राइवेट बैंक भारत की, वो एचडीएफसी बैंक से आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट जो कि दूसरे स्थान पे है, अच्छे आए हैं। तो इनका इम्पैक्ट मंडे को होगा। आपको पता है कि लास्ट लेग ऑफ द करंट एक्सपायरी, मतलब 30 जनवरी की जो एक्सपायरी है, उसके लिए वो अब जो सेशन बाकी बचे हैं 27, 28, 29 और 30 ऑफ जनवरी, मतलब ये 4 सेशन में मैं आपको स्पेशली ऑप्शन कॉल देने वाला हूं। हालांकि ये कॉल सिर्फ मेंबर्स को ही मिलेंगे। तो ये लास्ट लेग ऑफ ऑप्शन कॉल क्या है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब एक्सपायरी पूरी होने की कगार पे हो तो प्रीमियम्स बहुत ही ढल जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। तो हम कम कैपिटल से कुछ रिस्क ले सकते हैं। हालांकि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्क तो है ही है, लेकिन कम लागत से रिस्क लेने से हमारा जो लॉस है वो भी कम हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि पूरे की पूरी कैपिटल चली जाती है तो भी वो छोटी होती है। इसीलिए इस पर एम्फेसाइज करना जरूरी है कि जो नए इन्वेस्टर है जो ये बात समझे कि लास्ट लेग ऑफ एक्सपायरी के दौरान लिए गए ऑप्शन में आपको प्रीमियम कम देने पड़ते हैं। ये बात समझना जरूरी है। वैसे मैंने जो ऑप्शन का नियम बनाया है वो ये है कि अप टू 15 ऑफ एवरी मंथ जो भी एक्सपायरी चल रही है उसमें पहले 15 दिन हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि बड़े प्रीमियम के साथ मिलेंगे वो कॉल्स या पुट। तो बड़ी कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और अगर मान लीजिए लॉस होगा जिसके चांसेस 70% होते हैं, तो पूरी की पूरी कैपिटल हमारी शून्य हो जाती है। इसलिए ये लास्ट लेग ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, जो कि इस एक्सपायरी के बचे हुए बाकी के 4 दिन के लिए ही है, उसमें प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटीज है। हालांकि ये ऑप्शन जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंबर को ही व्हाट्सएप से भेजूंगा। तो अगर आप मेंबर नहीं बने हैं तो बन सकते हैं। आपको केवल और केवल ₹159 पे करने हैं, जो कि प्रति माह आपको पे करने होंगे। मेरे मोबाइल फोन जो कि मैं नंबर आपको दे रहा हूं 9825648296 पे आप जी पे करके ₹159 का इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने नाम के साथ मुझे भेज देना है। यही नंबर पे
ताकि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल सकूं। तो देखिए, ये वीडियो जो है वो मैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूं। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आज आए हैं, अच्छे आए हैं। प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में 15% का यानी 15% का इजाफा हुआ है, जो कि एचडीएफसी बैंक से करीबन 7 टाइम्स ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेग ऑप्शन का जो पहला मेरा फर्स्ट फायरिंग जो था, जो कि मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया, उनमें से मैंने आईसीआईसीआई बैंक का 1200 रुपये का कॉल लेने के लिए मेंबर्स को प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द मार्केट कहा था। तो ये कॉल 12% बढ़ गया शुक्रवार को। ऐसे तो और भी कॉल हमें मिलेंगे बाकी के 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो हम बात करते थे आईसीआईसीआई बैंक की अपडेट की। जैसा कि मैंने बताया 15% प्रॉफिट बढ़ा है। उसका प्रॉफिट हुआ है 11,792 और जो नेट इनकम है वो भी बढ़ी है करीबन 9.1% से 20,370 करोड़ रुपए हुए हैं नेट इनकम के आईसीआईसीआई बैंक के। तो मैं ये आपको कहूँगा कि आईसीआईसीआई बैंक पे नज़र रखनी पड़ेगी। हालांकि इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.43 से लास्ट क्वार्टर में वो 4.43% था, वो घटकर 4.25% हुआ है। इसका मतलब है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हल्की सी गिरावट आई है। और बड़ी जो जिसको हम कहें कि जो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर को बढ़ने से रोक सकती है, वो चीज है प्रोविजन फॉर बैड लोन्स। देखिए, ये 17% तक बढ़ाना पड़ा है। बैड लोन का जो प्रोविजन है वो 17% तक बढ़ा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये बैड लोन प्रोविजंस हर क्वार्टर में बढ़ते ही है और बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा नियम है कि अगर 3 महीने तक लगातार कोई खाते में, कोई लोन खाते में रिकवरी नहीं आती है तो पहले इनको एनपीए में डाला जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। जो इसमें से भी जो लंबे समय तक एनपीए में रहते हैं, ऐसी लोन जो है जिसमें सिक्योरिटी भी कम है, बैंक के पास मॉर्गेज रखी हुई, तो ऐसी लोनों को बाद में बैड लोन्स में ट्रांसफर किया जाता है और इसको पूरे का पूरा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो बैड लोन में जाता है। इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि जब एनपीए में जाता है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ लेजर में होता है, इसको अकाउंट में डेबिट किया जाता नहीं है। तो ये जो बैड लोन्स है उसको इतना प्रॉफिट तो कम ही होगा किसी भी बैंक का, क्योंकि ये 17% जो है वो आउटराइट इसको सुरक्षित रखा जाता है, ताकि इन केस ऑफ नॉन रिकवरी, सभी हथियार आजमाने के बाद भी रिकवरी नहीं आती है, तो फिर ये जो रिजर्व रखी गई रकम है उसमें से ऐसी लोनों का निपटारा किया जा सकता है। तो वैसे तो हर बैंक में ये एवरी क्वार्टर कुछ ना कुछ बढ़ता है, फिर भी ये एक नेगेटिव बात है, ये तो हमें समझना ही पड़ेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं, प्रॉफिट 15% बढ़ा है, तो लगता है मंडे को ये शेयर में कुछ मूवमेंट दिख सकेंगे। लेकिन क्योंकि अभी और एक दिन बाकी है संडे का, जो कि हमारा रिपब्लिक डे है, तो अभी से मंडे के स्टॉक मार्केट
की बातें करना या कुछ प्रोजेक्शन करना वो सही नहीं होगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट में जो चमकदार बात है वो बताने के लिए ही ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। मैं आशा करूंगा कि आप मेरी चैम्बर के मेंबर बन जाएंगे, और अगर मेंबर नहीं बनना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, तो भी आपको शेयर बाजार के जो फंडामेंटल रूल्स है वो वीडियो के माध्यम से आपको जानने मिलते रहेंगे, और आप इसके दमखम पे अपनी जो ट्रेडिंग पैटर्न है उसको चेंज कर पाएंगे, और ये जो लॉस मेकिंग जर्नी है इसको आप प्रॉफिट मेकिंग जर्नी में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। मैं फिर से एक बार आपको कल के रिपब्लिक डे की बधाई देता हूं। मंडे को मार्केट भी अपने तरीके से हमारे ये महान डेमोक्रेटिक कंट्री को अपने रिपब्लिक डे पे सैल्यूट देगा, मतलब कि मंडे को मार्केट बढ़ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।